हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना कि जब किसी का नया घर बन रहा होता है, तब हम उस घर के बाहर आपका घर हो, मेरा किसी का भी घर होता है, तो हम उस घर के बाहर गेट क्यों लगवाते हैं? इसीलिए ना कि कोई अननोन ऐसे ही मुँह उठा के हमारे घर में ना आ जाए, इसीलिए लगाते हैं ना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यही गेट, यही लॉक हम अपनी लाइफ़ पे क्यों नहीं लगा सकते? मेरा मतलब है, अब लोग पूछेंगे कि लाइफ़ पे कैसे लॉक लगाते हैं? मैं इस ये चीज़ कह रही हूँ कि हमारे लाइफ की भी कोई प्राइवेसी, कोई प्रायोरिटी होती है ना। हम अक्सर लोगों को ये लगता है ना कि यार हमारी लाइफ से ज़्यादा हमें दूसरों की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? आप यही लाइन एक समझना कि हम ऐसे हर हर टाइम, हर बार, बे टाइम मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? मेरा मतलब है हैव सम प्रायोरिटीज़ फॉर योरसेल्फ। पहले अपना काम करो, पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर जाके किसी का कॉल आया, किसी का मैसेज आया, उसका जवाब बाद में दो। तुरंत नोटिफ़िकेशन आते ही तुरंत उस चीज़ को देखना, यार क्या बोल रहा है? क्या चीज़ कही? क्या हुआ? तुरंत उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ को जवाब देना ज़रूरी है। पहले अपने आप का काम पूरा करो ना, पहले खुद की प्रायोरिटी को पूरी करो। आप अपने लिए पहले खुद हो या नहीं हो? हर टाइम हर इंसान बा पहले आएगा, आप अपने आप को बाद में नहीं रख सकते। आप खुद की इज़्ज़त खुद नहीं करोगे, खुद की वैल्यू खुद नहीं करोगे, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। आप अपना काम पहले करो, किसी और की प्रॉब्लम कुछ होगी ना तो पहले वो खुद निपटाएगा, वो खुद उसको सॉर्ट आउट करेगा। नहीं होगा फिर आपके पास आएगा ना वो। पहले ही क्यों हर किसी के काम में कूद जाते हो, हर किसी के लिए खड़े हो जाते हो? ये जो आपके अच्छे बनने की बीमारी है ना, उसको कम करो, उसको ख़त्म करो। डोंट बी शो ऑफ। किसी को दिखाओ मत कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल हूँ, मैं हर किसी के लिए खड़ा हूँ। ये चीज़ें मत करो। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज के दौर में ये लोग हैं ना सबसे ज़्यादा आँकड़ों में हैं, क्योंकि मैंने हर किसी इंसान को देखा है कि अपना काम बाद में, चलो मैं, मेरा इतना ज़रूरी नहीं है, बाद में करूँगा, या होता रहेगा। ऐसे नहीं, नॉर्मल काम है, ज़रूरी नहीं है ये काम हो या ना हो, फिर भी अपने काम को ख़त्म करो अपने। अच्छा, फिर जब हम उस कंडीशन में आते हैं ना कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है, और तब वो इंसान अवेलेबल नहीं होता है, लो लटक गए बीच में। ऐसा होता है ना कि देखो, मैं तो उसकी मदद करके आया, मैंने उसकी हेल्प की थी जब उसका टाइम आया था, और अब देखो मेरा टाइम आया तो मेरे साथ कोई नहीं है। आपको वाहवाही चाहिए थी ना, कि आपको मेडल चाहिए था, हो गया काम आपका। मैं गया, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नहीं मिला, ये सब रोने-धोने के नाटक है ना, तब मत करो आप, ठीक है? तब आपको इतनी ज़रूरी, तब अपना काम नहीं लगा था, आपको तब दूसरे का काम ज़्यादा ज़रूरी लगा था, इसलिए आप तब अपना काम छोड़ के उसके पास गए ना। तो उसको, उसके लिए उसका काम त अब ज़रूरी है, अब उसको नहीं लगता कि वो आपकी हेल्प करे, तो नहीं आया, सीधी बात है ना। हमें फिर तब इतना पछताने की, या इतना गिल्टी फ़ील करने की, या फिर इतना बुरा लगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसको हर्ट होता है। तब वो कहता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। मैंने जब दूसरों की हेल्प की थी, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा काम हो या ना हो चलेगा। तब आप गए थे और आपका नंबर आया, तब आप, कोई नहीं आया आपके साथ, तो आप उस मेडल को लेके बैठे रहो कि हाँ, मैंने हेल्प की। तो आप अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, या आप अच्छे बनने का शो ऑफ कर रहे हो, किसी और को नहीं लगता कि उसका काम छोड़ के किसी और का काम ज़रूरी होगा करके, तो वो नहीं आया, सीधी बात है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको अपने काम की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, ठीक है? सो डोंट इवन ट्राई, हैव सम बाउंड्रीज। समझ में आई बात? ये कोशिश मत करो आप लोग कि मुझे कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा। आप राजमा चावल नहीं हो जो हर इंसान को पसंद आ जाएगा, ठीक है? हर इंसान का चॉइस अलग अलग होता है, हर किसी को लगता है कि मेरा काम हो गया तो मुझे, अब जब उसको हेल्प होगी उस टाइम में वो किसी को याद नहीं करेगा, ठीक है? ये कहावत तो सुनी होगी ना कि सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में हर इंसान भाता है। तो आप ये चीज़ें समझो कि जब आपको ज़रूरत होगी तब वो इंसान नहीं आने वाला। आपको अपनी हिम्मत खुद करनी होगी, आपको अपना काम खुद करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको सामने वाले की मदद कहाँ तक करनी है, कहाँ तक करना ठीक लगता है, और कहाँ तक ज़्यादा करने पर शो ऑफ लगता है, ठीक है? और दूसरी बात, ना कहने की आदत रखो। किसी को ना, मतलब ऐसा है ना कि हम किसी को, हमारे अंदर ये होता है कि कोई मुझे कुछ काम कहेगा, कोई किसी का कुछ ऐसा होगा, और बस मुझसे ना नहीं बोला गया। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना हमारे साथ कि अब तू पछता रहा है वो काम करके, तो तब तुझे ना बोल देना चाहिए था। तब तुझे उनको सामने बोल देना चाहिए था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, बट नहीं। हमारा ये ना कमज़ोरी है कि हम किसी को ना नहीं बोल सकते, चाहे वो काम सही हो, गलत हो, कैसा भी हो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कर दूँगा। हमें क्या है ना, अच्छा बहुत बनना पड़ता है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी के हाँ, काम कर दूँगा, कुछ कर दूँगा तो मैं उसके लिए अच्छा बन जाऊँगा, या फिर
आने वाले ऐसा कुछ टाइम हुआ मेरे साथ तो मेरे वो काम आएँगे, ये आपकी गलतफ़हमी है। आप है ना इन चीज़ों को लेकर बहुत पॉज़िटिव हो जाती हो कि नहीं ऐसा कुछ हुआ तो मेरे लिए भी लोग खड़े होंगे, नहीं होगा कोई खड़ा। किसी को ना कहने की आदत डालो। आप अपने लिए ऐसा कुछ कर रहे हो और फिर उस काम को छोड़ के आप दूसरों के लिए करने गए तो फिर वो नुकसान आपका है बीच में। आप आपके उस एक ना की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसको उठाने की फिर आपको ही उठाना है वो। वो तब कोई और नहीं आने वाला है। इस तरीके से लें ना कि मोस्ट ऑफ हमारे साथ ऐसा कभी होता है कि यार हमें किसी ने कहीं इनवाइट किया या कुछ हुआ कि चलो जाते हैं कहीं कुछ प्लानिंग हो गई। तो अगर हमारा उस टाइम हमारा कोई काम पेंडिंग है और हम नहीं जा सकते पर ठीक है, जाना ही पड़ेगा, बुलाया ही था, ऐसा हमारे साथ अक्सर हो जाता है। तो फिर हम चले जाते हैं बेमन से, ठीक है? फिर ऐसा होता है ना कि मन नहीं लग रहा है मेरा वहाँ पे, मैं वो काम कैसे करूँ? तो तब उस टाइम आपको काइंडली बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है कि यार, हे आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का, अभी बहुत अर्जेंट काम है, ये करके हमें उस चीज़ को पोस्टपोन कर दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि हम उस चीज़ को सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और हमारा काम भी हो जाए। ऐसे बहुत से तरीके हैं कि हम अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। पर हमें ठीक है, हमारे काम को टालने की आदत है ना इंसानों को, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो फिर हमें कोई बुरा नहीं लगना कि वाह ठीक है, हम है ही उस लायक, हम डिज़र्व ही नहीं करते उन चीज़ों को, तो फिर वो हमारे साथ बुरी होनी ही होनी है। ये हो गया बात। लास्ट बात, लोगों का डिसरिस्पेक्ट जोक के नाम पर लेना बंद करो। ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि ऐसा हमारे फ्रेंड सर्कल में मोस्ट ऑफ ज़्यादा हो जाता है कि यार कोई ऐसा फ्रेंड है कि यार बुरा मत मानना करके वो अपनी बात कर लेता है, ठीक है? और फिर हम वो बुरा ना लगने वाली जो बात कही है उसने फिर वो हमें बुरी लग जाती है। और फिर ये पहले उसने बोल दिया है कि यार ये जोक है या हम मज़ाक कर रहे हैं, ये करके उसने तो अपनी बात कर दी। हम ना बेवकूफ़ बन जाते हैं कि यार तब उसने मज़ाक की बात नहीं की, तब उसने रियलिटी जो बात है वो बात की है। और फिर हम मज़ाक ही तो किया है, भाई है, फ्रेंड है मेरा, चलेगा। ये जो भाई है ना आपका, वो आपको अपनी ही मतलब नज़रों में ऐसे गिराता है ना कि फिर आप तब उस चीज़ को ये समझ रहे हो कि जोक है, नहीं वो जोक नहीं है। तब उसने आपका मज़ाक उड़ाया है। तो आप अपने आप की खुद रिस्पेक्ट करो ना पहले, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे ना आपकी अपनी, तो आप दूसरों की करोगे, तो दूसरे आपकी करेंगे। आप तब ये बातें छोड़ दोगे तो फिर हर कोई इंसान आएगा आपके लिए, ले तेरा ये हुआ करके हमारी मज़ाक उड़ाएगा। हम ना तब इतना लो फ़ील कर जाते हैं कि हमारा जो अंदर का बच्चा होता है वो मर जाता है। वो यही सोचता है कि यार हर किसी इंसान के लिए मैं बस एक मज़ाक का ज़रिया बन के गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, खुद को अंदर से रिस्पेक्ट दोगे ना तब दूसरा आपको देगा। तो अपने लिए ना एक लेवल अप करो, अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ कि कोई आपको देख के ये ना कहे कि ये तो वही है या फिर ये इतना कोई ख़ास नहीं था, इतना कोई वो नहीं था। नहीं, आप आज के दौर में अगर उससे ज़्यादा उठोगे ना तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, लोग आपके साथ बैठने को कहेंगे कि यार तरसेंगे ऐसी चीज़ों के लिए कि नहीं यार वो। आप समझ रही हो ना मेरी क्या बात कर रही हूँ? तो आप यही समझ के आप अपने लेवल को बढ़ाओ, अपनी चीज़ों में चेंज करो। ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने आपको कही है ना, ये अगर आपने इनमें से थोड़ा भी चेंज किया ना, तो मैं सच कह रही हूँ आप में आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छा चेंज आएगा आपकी लाइफ़ में। होप सो आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और ये ज़रूर सोचना कि इन सारी चीज़ों में एक भी चीज़ आपके साथ हुई हो ना, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।